के इतिहास की सबसे पावन यात्रा चित्रकूट, अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा। सब कोई घर रहने को तैयार नहीं। संपत्ति किसकी? भगवान की। छोड़ दिया, अपने अपने वाहनों में चले। सबसे पीछे कौशल्या जी, पालकी सबसे पीछे कौशल्या जी। भरत जी ने सोचा कि भगवान पैदल चले, मैं रथ पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर कैसे जाऊं? अरे जहां भगवान का चरण पड़ा है वहां तो मेरा सिर आना चाहिए। सिर भर जाऊं सिर भर जाऊं उचित हसनो, सिर भर जाऊं उचित हस मोरा, सिर भर जाऊं उचित हस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म। अरे मुझे तो दंडवत करते जाना चाहिए, जहाँ प्रभु के चरण पड़े हैं वहाँ मेरा शीश रहना चाहिए। तो जब भरत जी ने रथ छोड़ दिया तो अब अपनी सवारी में कौन बैठे? सबने अपने अपने वाहन छोड़ दिए, वाहन खाली चल रहे हैं, पूरी जनता पैदल। तो सबसे पीछे कौशल्या जी की पालकी थी, चूँकि सारी राज्य की चाबी कुंजी सब व्यवस्थाएं करके आई थी। वो जैसे घर की मुखिया जो होती है वो सबसे पीछे चलती है, कुंडी चाबी ये वो सब, कहाँ क्या छुपाना है सब करके आती है। तो देखा कि वाहन खाली जा रहे हैं, सब लोग पैदल चल रहे हैं। तो पता लगा भरत पैदल चल रहे हैं, भरत भैया चल रहे हैं, तो कोई बैठेगा कैसे? अपने पालकी के कहार को कहा कि मेरे दौड़ कर चलो, ये पालकी भरत के पास तक ले चलो। पहुंच गए। माने का बेटा, मैं जानती हूं तेरे संकल्प को, तू दंडवत करते करते भी चित्रकूट चला जाएगा, तू दंडवती परिक्रमा भी कर सकता है, लेकिन अयोध्या के नागरिक हैं, ये बहुत सुख साधन में पले हैं, फिर इतने दिनों से रो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, कमजोर हैं। इस समय तो शेख ही में चल दिए पैदल, आगे नहीं चल पाएंगे, इनमें बूढ़े हैं, महिलाएं, बच्चे हैं। बेटा इनके लिए बैठ जा, तात जाओ, बल महतारी कह रही तो इनके लिए बैठ जाओ, तात चढ़ो रथ बल महतारी। अब भरत जी को माँ की बात माननी पड़े, लेकिन भरत जी ने आत्मनिरीक्षण किया कि आखिर मेरा पहला नियम कैसे टूट गया। तो भरत जी समझ गए, देखो साधु आत्मनिरीक्षण करता है कि ये मेरे कारण सब हुआ, और संसारी दूसरे को दोष देता है, मैं तो ठीक कर रहा था, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। ऐसा साधु आत्मनिरीक्षण करता है कि मेरे कारण क्यों? बोले मैंने घोषणा कर दी थी मैं पैदल चलूंगा, और नियम पालन करना चाहिए, नियम को कभी घोषित नहीं करना चाहिए। अगर नियम घोषित करोगे तो लोग हंसी मजाक में भी तोड़वा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, व्रत रखा है, हंसी मजाक में कुछ खिला देंगे आपको, ऐसा कर। हमेशा जोग जुगत तपमंत प्रभाव फलें तवे जब करो दुराव। बैठ गए, यात्रा पहुंची गंगा के किनारे संगवेरपुर। गुह को पता लगा कि भरत आ रहे चतुरंगिनी सेना लेकर, ओ शंका हो गई। आहा, भरत ने सोचा है कई लड़का है ना, विश्वेल कभी अमृत का फल नहीं दे सकते। सोचा होगा भगवान लेहते हैं, जाकर उनको परास्त कर आऊं, खत्म कराओ, निष्कंटक राज्य करो। कई का लड़का है ना, हम भगवान के सेवक हैं, और सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसर उतरन दो। सब गांव के लोगों का ले आओ भाई लाठी डंडे, प्राण दोनों हाथों में लड्डू है, दो हाथ मुद मोदक मोरे। मरेंगे तो भगवान के काम में मरेंगे, और मरेंगे तो गंगा जी के घाट पर मरेंगे, गांव वालों को लाना भी नहीं पड़ेगा, यही सब काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नगाड़े युद्ध के बजना, चाह थोड़ी कम करो, ज्यादा तेज कर दे, उसी समय एक बूढ़े सज्जन को छींक आ गई। उनका गोह छींक आ रही है हमको, अब शकुन लग रहा, ऐसा करो पहले देख लो परीक्षा करके, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध हो जाए, कहीं भरत जी भगवान को मनाने न जा रहे हो। तो 3 प्रकार की भेंट सजा कर लाया, कंदमूल फल लाया, कुछ और मिठाइयाँ लाया और मछली लाया। खान पान से व्यक्ति का आचरण पता लगता है कि व्यक्ति कैसे आचरण का है।
भरत जी ने तीनों में से किसी को नहीं देखा। वो समझ गया, ओहो, गोह को लगा कि अरे राम राम राम, अपराध से बचा लिया। बूढ़े की छींक ने, हम लोग बड़े बूढ़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इनको क्या मालूम है, पुरानी जमाने की बात कर। अरे उनके अनुभव हैं, तुम कुछ कागज रट टटा के डिग्री ले आए हो, तुमको आता क्या है। बुजुर्गों का अनुभव बहुत लंबा हुआ करता है। बचा लिया। यहाँ से पीछे से श्री भरत जी कूद कर, जैसे ही पता लगा कि राम सखा सुने चंदन त्यागा, राम सखा सुने चंदन त्यागा, चले उतरे कोमल रात्रि को वहाँ विश्राम हुआ है। बड़ी खातिर की है। पूरी रात भरत जी भगवान की चर्चा करते रहे। गोह से उस कुटिया को देखने गए जिसमें भगवान रात्रि को सोए थे। बहुत रोए, उसकी परिक्रमा की है। मेरे कारण इतने सुखों में पलने वाली सियन दीन पग अवन कठोरा, उनको भूमि शयन करना पड़ा। मेरा भैया लखन लालन जोग, लखन लघुलो ने इतने लाड़ प्यार से पला हुआ लखन, उसको भूमि शयन कच्चे कच्चे फल खाने, मेरे प्रभु को मेरे कारण आज वो मंदिर हो गया। सारे अयोध्या के नागरिक दर्शन करते हैं। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। जून का महीना था। भरत जी ने सोचा कि यहाँ तक तो भगवान भी रथ में आए थे समुद्र के, अब यहाँ से जब भगवान पैदल गए तो मैं भी पैदल चलूँगा। और सबको आगे कर दिया। भरत जी पीछे रह गए, सबसे पीछे, और गोह साथ में, शत्रुघ्न, भरत जी और गोह। जून का महीना, प्रयाग में पहुंच। भरत तीसरे पहर कहो कीन प्रवेश प्रयाग। यहाँ आज किसी ने माँ कौशल्या को बताया कि माँ भरत भैया आज पैदल आए। पैदल? पहले मुझे उसकी कुटिया में ले चलो। माँ जब आई है, भरत जी का चेहरा नहीं देखा, भरत जी के तलवे देखे, कैसे गोरे गोरे चरण, कैसे गुलाबी गुलाबी भरत जी के तलवे। स्थिति क्या हो गई? फपोले पड़े, फपोले झलका झलकत पायल कैसे, झलका झलकत पायल कैसे, झलका झलकत पायल कैसे, झलका झलकत पायल कैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे। कभी पैदल चल रहे थे। गुलाबी गुलाबी तलवे, मोती जैसे सफेद सफेद छछोर पर छाले पड़ गए। झलका झलकत पायल कैसे, पंकज कोश ओश कर्ण जैसे। प्रातःकाल कमल के पत्तों पर ओस की बूंद मोती जैसी दिखाई देती है। ऐसे एकदम माँ ने अपनी साड़ी के पल्ले से ऐसे पहुंचा। फूंक मार मार के भरत बेटा क्या करता है, चित्रकूट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। माँ बहुत रोई है। संगम के किनारे पहुंचे श्री भरत जी, रो रो कर हाथ जोड़कर विनय करते हैं। एक ओर से गंगा जी आ रही थी, एक ओर से यमुना जी आ रही थी। गंगा जी गौर वर्ण की, यमुना जी श्याम वर्ण की। गौर वर्ण की मेरी माँ जानकी, श्याम वर्ण के भगवान किनारे पर खड़े होकर देखत श्यामल धवल हिलोरे। भगवान और जानकी जी याद आ गए। हाथ जोड़कर भरत जी ने प्रार्थना की, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर, पसार दिया। क्षत्रियों को भीख मांगना अपराध माना गया है, एक बात।
और दूसरे बेटी को दिया जाता है, बेटी से मांगा नहीं जाता। लेकिन आज मुझे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। दुखी आत्मा क्या पाप नहीं कर सकता। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति अगर चोरी से खा लेता है तो दंडनीय नहीं होता, दंड राजा को दिया जाता है कि तुम्हारे राज्य का व्यक्ति भूखा कैसे जिसको चोरी करनी पड़ी पेट भरने के लिए। आज मुझे, क्योंकि हे गंगा जी आप भी हमारी बिटिया हो, और हे यमुना जी आप सूर्य पुत्री हो और हम सूर्यवंशी, आप भी हमारी बिटिया हुई, और हे गंगा जी आप भी हमारी बेटी हो। बाप बेटी को देता है, बेटी से मांगता नहीं है। लेकिन आज मुझे अपने धर्म का कोई ज्ञान, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्म। तो संगम में से आवाज आई है, भरत जी क्या चाहिए आपको? हमारे यहाँ तो दुनिया आती है, चाहे माघ स्नान कर रहे चाहे कुंभ स्नान कर रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही लोग मांगते हैं। धर्मात्मा धर्म मांगते हैं, कामी अपनी कामनाएं पूरी करने के, पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, बिटिया के लिए वर चाहिए, तो ये मांगते हैं। और साधु लोग मोक्ष मांगते हैं, अर्थार्थी अर्थ मांगते हैं कि व्यापार ठीक कर दो। बोलो चारों चाहिए, क्या चाहिए? बोले चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। धर्मन अर्थन काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए। धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समान, और ऐसे सत्य की क्या जरूरत है कि सत्य की झूठी दुहाई ने सत्यनारायण को वनवास करा दिया। अर्थ भी नहीं चाहिए, जिस अर्थ ने अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। धर्म न अर्थ, काम तो चाहिए ही नहीं, जिस कामना ने माँ को पागल कर दिया और ये सारा षड्यंत्र करा दिया। और मोक्ष तो मांगे को सगुन उपासक मोक्ष न ले, फिर क्या चाहिए? बोले सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ अनुग्रह तोरे। भगवान के श्री चरणों का प्रेम चाहिए। तीर्थराज ने कहा भरत जी ये तो आप जैसा साधु ही दे सकता है, भगवत प्रेम तो कोई संत ही दे सकता है, हमारे वश की बात है। और सुनो भरत, आज हम तुमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि, सब गाइए। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। इतना बड़ा प्रमाण पत्र तीर्थराज प्रयाग ने आज तक किसी को नहीं दिया जो भरत जी को दिया। हे तात तुम सब विध साधु हो। बंधु और बहनों, सब विध साधु कोई कोई ही होता होगा, कोई कोई ही। सब विधि, सब विध भरत तुम हो। तुम देह से भी साधु हो, ध्येय से भी साधु हो, वेश से भी साधु हो, परिवेश से भी साधु हो, स्वरूप से भी साधु हो, स्वभाव से भी साधु हो, आचरण से भी साधु हो, व्यवहार से भी साधु हो, भीतर से भी साधु हो और बाहर से भी साधु हो। कोई रंग से साधु होता है, कोई ढंग से साधु होता है, कोई केश से जटाओं से साधु होता है, कोई मालाओं से कंठी से साधु होता है, कोई कमंडल से साधु होता है। लेकिन भरत तुम सब विध साधु हो।
और साधु की पहचान तीर्थराज प्रयाग से ज़्यादा विश्व में किसी को नहीं होती। कारण मनुष्य बाथरूम में असली होता है, बाकी सब जगह वो नकली रहता है। बाथरूम में निर्वस्त्र रहता है, किवाड़ बंद होती है और शीशे में कैसा मुंह बिचकाएगा, जीव इधर करेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, वहाँ बिल्कुल स्वाभाविक रहता है। तो ये जो तीर्थराज प्रयाग है ये बाथरूम है साधु का। प्रतिवर्ष माघ मेले में एक महीना स्नान करते, नग्न करते साधु। तीर्थ में जो प्रयाग में करते हैं, कुंभ में लंगोटी वगैरह सब वही छोड़ देते हैं, नग्न नहीं करते हैं। तो प्रतिवर्ष माघ मास में, प्रति छठे वर्ष में, प्रति 12वें वर्ष में महाकुंभ, सब साधु उसमें स्नान करते हैं 1 महीने तक। और तीर्थराज से कोई ज्यादा असलियत साधु की जानता ही नहीं है। कोई भीतर से साधु है तो कोई बाहर से साधु है, कोई वाणी से साधु है, कोई व्यवहार से साधु है, कोई आचरण से साधु है, कोई भाषण से साधु है, कोई रंग से साधु है, कोई ढंग से साधु है, कोई केश से साधु है, कोई क्रिया से साधु है। लेकिन सब विध साधु तो भरत तुम्हारे जैसा कोई साधु नहीं है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आगे स्वागत किया है। रो रहे थे भरत जी बैठे, तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत हम साधु हैं, हम तुम्हारी झूठी प्रशंसा इसलिए नहीं करेंगे कि तुम सत्ताधीश हो, हमारे आश्रम के 4 कमरे बनवा जाओगे, हमारी नई यज्ञशाला बनवा जाओगे, गौशाला को भूसा डलवा जाओगे, अन्न क्षेत्र को गेहूं चावल भिजवा दोगे। हम इसलिए तुम्हारी खुशामद कर, हम तीर्थराज प्रयाग पर बैठे हैं, हम तपस्वी हैं। कुछ नहीं रहता है तो गंगा जल पीकर प्राण बचा लेते हैं, मिट्टी घोल कर पी लेते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। सुनो भरत, हम झूठ न कहाई, हम उदासीन हैं, हम किसी से बेकर। लेकिन जिस रात हमारे यहाँ तीनों रुके थे, राम लक्ष्मण जानकी जी, कभी किसी की छुपकर चोरी से बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन उस दिन हमने चोरी से उन तीनों की बातें इसलिए सुनी, हम ये देखना चाहते थे कि अयोध्या की राजनीति किस करवट जाएगी, ये क्या चर्चा करते हैं। तो हम कुटिया के पीछे चोरी से पूरी रात खड़े खड़े सुनते रहे। लेकिन हमको आश्चर्य हुआ, पूरी रात निस सब तुम्हें सराहत बीती, केवल तीनों तुम्हारी चर्चा करते रहे। भरत पर क्या बीतेगी, भरत कैसे सहन करेगा, आएगा तो कैसे जीवित रहेगा। भरत राम सीता अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। और मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे मत से तो तुम सब प्रकार से साधु हो। तुम तो भरत मोर मत एहु, 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 धरे देह जनो राम सदेहु, धरे देह जनो राम सदेहु, आज तुम तो भरत मोर मत एहु। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम के प्रेम ने शरीर धारण कर लिया, दुनिया उसी को भरत कह रही है। इतना बड़ा प्रमाण पत्र आज तक किसी को नहीं मिला। यहाँ से विदा होकर चले हैं, जून का महीना, भरी दोपहरी, नंगे चल रहे हैं, फपोले पड़े। इंद्र को लगा कि अगर भरत जी इस स्थिति में पहुँच गए तो इनको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, झोला डंडा उठाकर भगवान अयोध्या को लौट जाएंगे और हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। हम देवलोकों से खाली बाहर ही घूमते रहेंगे, राक्षसों का कब्जा रहेगा। तो सरस्वती को कहा, कैसे भी विघ्न करो, इनकी बुद्धि बदलो। धरती को कहा, कांटे निकालो, कंकड़ निकालो, ये नंगे पैर हैं, चल न पाए, लौट जाए यहाँ से। सूरज को कहा, इतना तपो, जून का महीना है कि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़े। बहुत सारे
वृक्षों को कहा सूख जाइए, इनको बिल्कुल छाया नहीं मिलनी चाहिए। मेघों को कह दिया खबरदार जो तुमने छाया की तो। श्री जा रहे थे भरत जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा ए इंद्र, तेरी बुद्धि बिगड़ी है, तेरा मस्तिष्क खराब हो गया, तू राघव के स्वभाव को नहीं जानता। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, विजय अपराध रिसाई न काहू, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई, राम रोष पावक सोजरई। आजी सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। हे इंद्र, भगवान का स्वभाव नहीं जाता, उनका बड़े से बड़ा अपराध कर दो, कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपराध भगत कर कर रही, राम रोष पावक सो, जो भक्तों का अपराध करता है, भगवान के क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाया करता है। तू भरत जी का विरोध करता है, भगवान का स्वभाव नहीं जानता है। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन को नाश, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को नाश, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को नाश। को भजे भजू मैं उनको, उदासन को दास, को भजे भजू मैं उनको, उदासन को दास, को भजे भजू मैं उनको, उदासन को दास, को भजे भजू मैं उनको, उदासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में धरी, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाथों बैल बनूं गढ़वालो, बिना तन खारत बार, अलख की रखता बली, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनों पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं, अपनों पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं कहे तो, बेच तो बिक जाऊं, और का करूं घड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। तू जानता नहीं भरत कौन है? सारा जगत भगवान को प्रेम करता है,
सारा जगत भगवान का जप करता है और भगवान बैठकर आसन पर भरत का जप करते हैं। जग जप जपे राम जप जय ही, भगवान जिसका जप करते हो। अरे श्री भरत, एक बार सुनैना जी ने जनक जी से पूछा, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी शंकाओं का समाधान करने आपके पास आते हैं। प्रयाग से चलकर भरद्वाज ऋषि आते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि आते हैं, एक एक महीने पहले समय मांगते हैं आपसे, उनकी शंकाएं आप समाधान करते हो। हमको कुछ भरत जी के बारे में बताइए, भरत किस लोक से आए? राम जी के बारे में हमको मालूम है, लक्ष्मण जी के बारे में हमको मालूम है, शेषनाग के अवतार हैं, राम जी ब्रह्म के अवतार हैं, शत्रुघ्न जी के बारे में मालूम है कि चक्र सुदर्शन के अवतार हैं। ये भरत जी कौन है, किस लोक से आए? आप बड़ी ज्ञानी, जासु ज्ञान रवि भवन शिनाशा। तो जनक जी ने कहा कि देवी, भरत जी इतने गूढ़ गंभीर हैं कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति जानता है भरत जी के बारे में। कौन? बोले श्री राम। श्री राम ही जानते, कोई दूसरा नहीं जानता। तो ऐसा करो, जमाई राजा को समाचार भेज दीजिए, ससुराल भी घूम जाएंगे और भरत जी का कथा भी सुना जाएंगे। तो जनक जी ने कहा कि रानी, मैं बुला तो लूंगा, लेकिन कठिनाई ये है कि भरत जी इतने गूढ़ गंभीर हैं कि राम जी भरत जी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वर्णन वो भी नहीं कर सके। श्री जनक जी कहते हैं, भरत महिमा सुन रानी, भरत महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। श्री भरत जी इतने गूढ़ गंभीर हैं रानी, राम जानते तो है भरत जी को, लेकिन भरत जी का वर्णन वो भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ। तो जब चित्रकूट आए हैं, अभी जनक जी के साथ पूरा परिवार आया था मिलने के लिए इसी समय, तो सुनैना जी को ये मालूम था, किसी ने बताया था कि कौशल्या जी का दूध भरत जी ने पिया है। हमेशा भरत जी कौशल्या जी की गोद में रहते थे। तो एक रात चित्रकूट में कौशल्या जी के शिविर में सुनैना जी मिलने के लिए गई। तो कहा कि स्वागत सत्कार वगैरह सब हुआ। कहा, माँ मैंने सुना है भरत भैया आपकी गोद में रहे, ज़्यादा आपका दूध पिया। बोला हाँ। बच्चे बदल जाते थे, कि राम को उठा ले जाती थी, मैं भरत को उठा लाती थी। तो आप कुछ भरत जी के बारे में बताइए। तो कौशल्या जी ने कहा, महारानी जी ज़्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं, कभी कभी रात्रि को जब मैं महाराज की चरण सेवा करती थी तो लेटे लेटे महाराज मुझे कुछ कथाएं सुनाया करते थे। तो कई बार उन्होंने मुझे सचेत किया था और उन्होंने कहा था, सावधान किया था कि कौशल्या जी राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को बेटा मान लेना, लेकिन कभी गलती से भरत को बेटा कहने की भूल मत कर देना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो मैंने पूछा, फिर भरत कौन है? बोले, भरत तो हमारे कुल का दीपक है, इसके प्रकाश में रघुवंश दिखाई देता है। जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार
बार बार कहते थे, कौशल्या जी कहते, महारानी जी महाराज मुझे बार बार कहा करते थे सबको बेटा मान लेना, राम को भी, लखन को भी, शत्रुघ्न को, भरत को बेटा नहीं मानना। भरत तो हमारे कुल का दीपक है, इसके प्रकाश में जगत के लोग रघुवंश का दर्शन करेंगे। जब लक्ष्मण जी ने कहा था भरत को मार डालूंगा, कई का लड़का है, विष बेल अमृत फल नहीं दे सकती, जब पता लगा कोल भीलों के द्वारा के चतुरंगिनी सेना लेकर लक्ष्मण जी का प्रभु सन्मुख लो भरत सन ले, मार डालूंगा, समझता क्या है। अब जिन भरत का नाम सुनते ही भगवान रो पड़ते हो, उनके भरत को लखन मारने की बात बोल रहा है, कैसे सहन किए होगे। चूंकि लक्ष्मण जी को भी कुछ कह नहीं सकते, सारा सुख साधन छोड़कर 14 भर जाग कर सेवा कर रहा है। तो भगवान ने कंधे पर हाथ रख दिया, लखन आगे बोलना मत भैया, मुझसे सहन नहीं होगा, तुझे मालूम नहीं है भरत तो हमारे रघुवंश के सरोवर का हंस है। भरत हंस रघुवंश तरा, भरत हंस रघुवंश तरा, भरत हंस रघुवंश तरा, भरत हंस रघुवंश तरा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत तो हमारे रघुवंश के सरोवर का हंस है, जो अपने विवेक से नीर और क्षीर दूर करता है। और सुन भैया, मेरा तेरा जन्म तो हर युग में होता है, संभवामी युगे युगे, मैं और तू तो हर युग में आते हैं और आते रहेंगे, आते रहे हैं। लेकिन मेरा भरत भैया तो केवल 4 युगों में एक बार केवल त्रेता में ही आता है, वो कभी आता ही नहीं है। इतना महान व्यक्तित्व श्री भरत जी का। भरत आ रहा है, भगवान घबरा गए, बोलने की भी आवश्यकता नहीं हो। भरत कहेगा प्रभु वापस चलो, मुझे वापस जाना पड़ेगा। आज तक भरत ने कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोला, पहली बार अगर कुछ कहेगा तो मैं कैसे मना करूंगा। हे विधाता मेरे प्रण की रक्षा करो, हे विधाता। लेकिन भरत साधु है, पहुंच गए, स्वागत सत्कार हुआ है। जनक जी ने अपनी लाडली बिटिया को देखा, बाप रो पड़ा। हर पिता ये चाहता है मेरी बिटिया सुख में जाए, अच्छे घर में जाए, सब सुख साधन है। और जिस राजा की बिटिया जंगल में फूस की झोंपड़ी में धरती पर शयन कर रही है, कच्चे कच्चे कंदमूल फल खा रही है, लेकिन धर्म का पालन कर रही है, बाप को कितना संतोष होता है जब बिटिया ससुराल में आचरण का पालन करती है, सद्गुणों का पालन करती है। बाप की जनक जैसे की छाती भी भर गई जो विधेय थे। बिटिया पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सुजस धवल आजी सूरज धवल जस कह बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटा तो एक कुल की ही रक्षा करता है, बेटी दोनों कुलों की रक्षा करती, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी, दोनों को ही संभाल कर ले जाती है। बैठकें होती है। भरत जी ने कहा कानन करो जन्म भर वासु प्रभु, मैं पूरे जीवन भर वन में रहूंगा, पर आपको जाना पड़ेगा, आपको मैं वापस लेकर जाऊंगा। भगवान ने कहा भैया पिताजी की आज्ञा थी, संकट का समय है, ऐसा करो विपत्ति को आपस में मिलकर बांट लेते। बांटिए विपत्ति सवय मोहि भाई। कलयुग के भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं और त्रेता के भाई आपस में विपत्ति बांटते हैं। कलयुग के भाई झगड़ा करते हैं कि तू तो पढ़ने गया था, तू तो कहाँ था, ये कारोबार तो मैंने खड़ा किया है, बाबूजी तो बीमार पड़े थे, बराबर का हिस्सा मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने खड़ा किया है। कलयुग के भाई झगड़ा करते हैं संपत्ति बांटने पर, और त्रेता के भाई झगड़ा करते विपत्ति बांटने पर।
लक्ष्मण भरत कहते कानन करो जन्म भर बासु, प्रभु आप अवध चले मैं जीवन भर वन में रहूंगा। भगवान ने बहुत समझाया है भैया, 14 वर्ष की बात है, पिताजी की 2 आज्ञा थी, एक का तुम पालन कर लो, एक का मैं पालन करो। प्रभु मैं कैसे बोलूं, लेकिन मुझे कुछ सहारा तो दे दीजिए जिसके सहारे के बल पर मैं ये वर्ष काट सकूं। भगवान ने अपनी खड़ाऊ दे दी, प्रभु करी कृपा पावे दीनी, सादर भरत शीश धरि, प्रभु करी कृपा पावे दीनी, सादर भरत शीश धरि, चरण पीठ करुणा निधान कर, चरण पीठ करुणा निधान कर, जनो जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनो जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु करि कृपा पावै दीनी, सादर भरत शीश धरि, शीश पर कड़ा कड़ाऊ रखकर आ गई श्री अवध सिंहासन, प्रभु पादुका बैठा रे, पादुका सिंहासनारूढ़ और माग माग आयुष करत इतना कठोर जीवन जी रहे हैं। अयोध्या में वैरागी साधुओं की भूमि है, वैराग्य साधु भी भरत जी के तप को देखकर घबरा गए। धरती पर भगवान सोते, मेरा तो धरती पर भी अधिकार नहीं, गड्ढा खोद कर उल्टे लेटते। भगवान कंदमूल फल का सेवन करते, मेरा तो मूल पर भी अधिकार नहीं है, मैं तो सेवक हूँ, मेरा तो मल पर ही अधिकार है। जंगल में जाते गाय के गोबर में, आपने गाय चराई हो, हमने चराई है इसलिए हमको मालूम है। आपने देखो गाय के गोबर में कई बार सफ़ेद वो साबित दाने में दिखाई देते, जौ के गेहूँ के, जिन्होंने जो गांव के हैं वो जानते होंगे या कोई गांव के बैठे, उन गोबर में से वो दाने बीन के लाते हैं, सरयू में धोते हैं, गौमूत्र में उबालते हैं और दलिया जैसा बनाकर उससे शरीर का रक्षण करते हैं। और 14 वर्ष भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में नंदी गांव में तप करते हैं। अयोध्या कांड को प्रणाम कर गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रवेश कर अब जरा आनंद के प्रसंग में आ जाइए। एक दिन की घटना बताते हैं। आज भगवान जंगल में टोकरी लेकर गए हैं और सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, उनको चुन कर लाए हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए और लाकर लक्ष्मण जी कंदमूल फल ढूंढने के लिए दूर तक चले गए। आज भगवान थोड़े श्रृंगार के मूड में आगे जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। तो जो फूल लाए थे तो सीख बड़ी बड़ी सीखें बीन कर लाए और आभूषण बनाए, और जहाँ जहाँ आभूषण धारण किए जाते शरीर में जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। अब इसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं था। पत्नी पति को सजाए या पति पत्नी को सजाए, ये तो एक प्राण तो देह है, इसमें किसी प्रकार का मर्यादा का उल्लंघन नहीं। आप अपना भी देखिए, कभी कभी शादी में जाना होता है तो आप कहते वो वाली गुलाबी वाली साड़ी पहनो, वो तुमको बहुत खिलती है। बहन लोग कहते थे वो नीले वाला सूट पहनो, ये नहीं है उतारो, वो नीले वाला सूट पहनो। इसमें कोई किसी प्रकार की मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन इंद्र का लड़का और ये सत्ताधीशों के लड़के भगवान ही बचाए। ये तो अच्छा है कि अपनी सत्ता वालों का लड़का कोई नहीं है, हैं?
न प्रदेश में न देश में। उसने देखा ऊपर से कि कल पिताजी के दरबार में चर्चा हो रही थी कि चित्रकूट में ब्रह्म निवास कर रहे हैं आजकल, और ये ब्रह्म है, सामान्य कामी पुरुष की तरह स्त्री से किलोल क्रीड़ा कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, उसे सजा रहा है, और दिमाग खराब होगा। कौवे का वेश बना कर आया, कौवे का वेश। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि इतने बड़े बाग के बेटे को आपने कौवा क्यों कह दिया? बोले कौवा की दृष्टि हमेशा विष्टा पर रहती है, गंदी जगह पर रहती है, इसको हंस नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे के हंसते खिलते जीवन में चंचू प्रहार करके विघ्न करे, वो कौवा ही हो सकता है, वो हंस नहीं हो सकता। अच्छा, भगवान पीछे चोटी गूंथ रहे थे, उसमें पुष्प लगा रहे थे, और सामने फूल रखे हुए थे, टोकरी रखी थी, तो भगवान का ध्यान तो यहाँ था। कौवा आया और जानकी जी के चरणों में चोंच मार के चला गया। बहुत सुंदर प्रसंग, एक बार गा लीजिए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सागर, सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरिवायस देशा, सुरपति सुत धरिवायस देशा। इंद्र का लड़का कौवे का वेश बना कर आया और जानकी जी के चरणों में चंचू प्रहार करके उड़ गया। भगवान चोटी गूंथ रहे थे, उनको कोई ध्यान नहीं था, और जैसे ही रक्त की धारा आगे को बढ़ी, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने पूछा जानकी जी रक्त कैसे? बोले प्रभु ये कौवा भी चोंच मार कर गया है। उस समय धनुष बाण पास में नहीं था, चूंकि श्रृंगार में शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, शस्त्र तो गिराए जाते श्रृंगार में, वो तो कुटिया में रखे थे। उसी समय भगवान ने एक सीख उठाई, उसको धनुष बनाया, दूसरा सीख उठाई, उसको बाण बनाया, और अभिमंत्र से छोड़ दिया इंद्र के लड़के के पीछे। आगे आगे इंद्र का लड़का, पीछे पीछे भगवान के क्रोध का बाण भागे जा रहा है। बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक गया, इंद्र लोक गया, वरुण लोक गया, कुबेर लोक गया, संपूर्ण लोकों में मारा मारा घूमा, लेकिन काहू बैठल कहा न ओई। कारण बोले राखी को सके राम कर द्रोही, राम द्रोही को कौन शरण देगा? सबने फटकार दिया, सबको डर था हमारी सत्ता चली जाएगी, भगा दिया, और हाँ करते भाग रहा था। इतने में नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी निकल कर जा रहे थे और ये हाँ हाँ करते भाग रहा था, तो नारद जी ने कहा ओ जयंत, ओ जयंत। यहाँ वाला जयंत नहीं था, तो रुक गया, रुक गया।
क्या बात है, अरे गुरुजी रक्षा करो रक्षा करो, ये भगवान के काल का बाण, आप खड़े हो इसलिए शांत है, फूंक देता मुझे मार देता, ये मेरे पीछे लगा है। तेरे पीछे क्यों लगा, क्या हो गया? बोले भगवान का अपराध कर दिया। क्या किया? बोले मैंने जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार करके घायल कर दिया, क्रोध में भगवान ने बाण छोड़ दिया। अच्छा फिर कहाँ गया? बोले पिताजी के लोक गया, ब्रह्मा जी के लोक गया, वरुण लोक गया, कुबेर लोक गया, किसी ने भी बैठने को नहीं कहा, सबने फटकार दिया। तो नारद जी ने नाक पकड़ी, बोले मूर्ख, अपराध भगवान का कर रहा है और क्षमा देवताओं के यहां जाकर मांग रहा है। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। कोर्ट आपकी सजा को कम ज्यादा कर सकता है लेकिन अपराध को क्षमा नहीं कर पाएगा। आपराधिक भाव आपके अंदर हमेशा रहेगा। जिसका भी आप अपराध करेंगे जीवन भर उसे याद रहता है कि इसने मेरे साथ ये किया। हमारा स्वभाव हो गया, हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं और क्षमा मंदिर में सड़े केले चढ़ाकर भगवान से मांगते हैं कि भगवान क्षमा कर। भगवान कहता है निकल जाए यहाँ से, खबरदार शकल नहीं दिखाना। जिसका अपराध किया जाता है क्षमा वही कर सकता है। चल भगवान के पास जा, आप चलिए ना, आप चल। बोले नहीं मैं नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा, मार डालेंगे। अगर मारना होता तब तक मार नहीं देते। अगर मारना होता भगवान को तो अब तक मार नहीं देते। जा, मैं कह रहा हूं चला जा, चिंता मत कर। भगवान अति कोमल रघुबीर सुधाऊ, अति कोमल रघुबीर सुधाऊ, यद्यपि अखिल लोक करिलाऊ, यद्यपि अखिल लोक करिलाऊ, रहती न प्रभु चित शोक किए की, रहती न प्रभु चित शोक किए की, करत सुरत सत बारहिए की, करत सुरत सत बारहिए की, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। भगवान का स्वभाव है, उनको किसी का दोष दिखाई नहीं देता। रहते न प्रभुचित चूक किए की, हमको किसी का एहसान याद नहीं आता और भगवान को किसी का अपराध याद नहीं आता। ये हमारा और भगवान में अंतर है। संत का दर्शन हो गया। और हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के कथाकार है, नाम तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है उनका, और बहुत अच्छा गाते। 1 मिनट का एक बार गा लीजिए। मेरा तार मेरा जब संत मिलन हो जाए, बस रुक जा, दोहराना केवल जर क्या बोलते हो। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। गाइए। अब हरि से मिलन होगा,
दर्शन को जिया ललचाए, दर्शन को जिया ललचाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जा वो मार डालेंगे, बोले नहीं मारना होता तब तक मार देते। तो पूछा कि मैं क्या बोलूं, भगवान कहेंगे कि पहले क्यों भाग कर गया था, पहले क्षमा क्यों नहीं मांगी, तो क्या कह दूं, तो कह देना भगवान आपका जरा प्रभाव देखने चला गया था कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक छाया हुआ है। ठीक है ये तो कह दूंगा। भगवान पूछेंगे अब क्या देखने आया, तब क्या बोलूं, तो कहा नारद जी ने, कह देना भगवान आपका प्रभाव तो देखे आया कि आपका प्रभाव कैसा है, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखूं, सुन खगेश रघुपति समले। भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, लोग कहते हैं उसकी एक आंख फोड़ दी, इसको तो आंख थी नहीं, ये तो कामांध था, ये तो सत्ता के मोह में अंधा था, मोहांध था। भगवान ने एक दृष्टि दी जीवन जीने के, संत और भगवंत इस जीवन जीने की दृष्टि देते, इतने बड़े बाप के बेटे होकर और ऐसा करते तो वो शर्म नहीं आती है। एक दृष्टि दी, यहाँ से भगवान ने कहा जानकी जी लखन सब लोग अब बहुत पहचान गए, मिलने वालों की भीड़ आने लगी और अब हमारी 14 वर्ष की वनवास अवधि में केवल 1 वर्ष शेष बचा है, इसलिए रावण का भी समापन करना है। यहाँ से यात्रा आगे को बढ़ाते हैं।